दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या अंबेडकर से नफरत करने वाला सच्चा देशभक्त हो सकता है? क्या संविधान से नफरत करने वाला सच्चा राष्ट्रवादी हो सकता है? दोस्तों एक बार फिर से अंबेडकर का अपमान हुआ है, एक बार फिर से संविधान का अपमान हुआ है और ये अपमान इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अंबेडकर मूर्ति रखने पर यूपी के देवरिया में भयंकर बवाल मच गया। दोस्तों सबसे पहले आप बिना देर किए ये वीडियो देखिए और आप सभी से ये अपील है, अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। ये वीडियो देवरिया का बताया जा रहा है। देवरिया ज़िले में अंबेडकर मूर्ति रखने पर बवाल मच गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी हो रही है, गालियां भी इसमें दी जा रही हैं। लेकिन गालियां दोस्तों मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में गाली भी दी जा रही है। तो यूपी के देवरिया के लौकनी गांव का ये पूरा मामला है। लौकनी गांव में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश कुछ लोगों ने शुरू की। जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहेब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, वो बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की, बाबा साहेब से नफरत करने वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामला थाने तक पहुंचा। शिकायत के बाद तुरंत पुलिस भी पहुंची और जब पुलिस पहुंची तो हालात आपने देखा ही कैसे बन गए। कहा जा रहा है ये लोग जहां अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करना चाह रहे थे वो सरकारी जमीन थी, इसीलिए मूर्ति नहीं लगने दी गई। बड़ा सवाल ये है, ये जो बाकी मूर्तियां लगाई जाती हैं वो आखिर कहां लगाई जाती हैं? क्या निजी जमीन पर लगाई जाती हैं? जब अंबेडकर की मूर्ति कहीं स्थापित करने की बात सामने आती तो ये थ्योरी लगातार दी जाती है कि ये सरकारी जमीन थी इसलिए हम नहीं लगने देंगे। तो अंबेडकर साहब की जो मूर्ति है, बाबा साहेब की जो मूर्ति है, वो आखिर कहां लगेगी? सरकारी जमीन पर अगर नहीं लग सकती मूर्ति तो फिर कहां लगेगी? और ये जो मूर्ति है ये किसी ऐरू गैरू नत्थु की मूर्ति तो थी नहीं, ये तो संविधान के रचयिता की मूर्ति है, संविधान निर्माता की मूर्ति है। तो संविधान निर्माता की मूर्ति तो देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन थी इसलिए नहीं लगने दी जाएगी मूर्ति, उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि बाबा साहेब एक महान हस्ती हैं, महान पुरुष, महापुरुष हैं। उनकी मूर्ति हर जगह लग सकती है, हर जगह लग सकती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने, कुछ नफरती लोगों ने हंगामा खड़ा किया और बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी। इस पूरे मामले में पुलिस खुद को बेकसूर बता रही है, लेकिन पुलिस का इस समय एक और चेहरा सामने आया। ये देखिए दोस्तों, वीडियो सामने आ चुका है। बाबा साहेब की मूर्ति हटाने पहुंची पुलिस पर जब पथराव हुआ, हालांकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है पत्थरबाजी हुई है, वीडियो भी सामने आ चुका है। जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। जैसे 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज किया गया था, उसके सैकड़ों सबूत मौजूद हैं, ठीक वैसे ही देवरिया में भी लाठी चार्ज किया गया। पुलिस दलील दे रही है ये सब हालात को काबू करने के लिए किया गया। इस बीच इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है, पुलिस क्या थ्योरी दे रही है? दोस्तों पुलिस की थ्योरी भी आपको सुननी चाहिए कि पुलिस कितना सही बोल रही है, कितना गलत बोल रही है। सबसे पहले आप पुलिस का ये बयान सुनिए, उसके बाद खुद तय करिए कि पुलिस का ये बयान कितना सच। जनपद देवरिया थाना गौरी बाजार के अंतर्गत गांव लौकनी में कुछ लोग द्वारा अवैध तरीके से विदाउट परमिशन सरकारी खलिहान का भूमि पर एक अंबेडकर जी का मूर्ति रखने का मामला सामने आया। इस सूचना पर प्रशासन और पुलिस का संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा था और जो लोग रखवाया था उनके साथ संवाद बनाया जा रहा था। संवाद के क्रम पे जिनके द्वारा मूर्ति रखाया गया उनके द्वारा सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति वहीं से हटाने के लिए तैयार हो गया था। मूर्ति हटाते वक्त वहीं पर मौजूद कुछ अराजक तत्व द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। ईंट और पत्थर से किया गया ये हमले पर मौके पर मौजूद प्रशासन का और पुलिस का कर्मचारीगण को भी चोट आया है। सबका सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया गया है।
सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति उक्त स्थान से हटाया गया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधि कार्रवाई किया जा रहा है। तो यहाँ पुलिस ये बता रही है कि अवैध रूप से बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापित की जा रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई। क्या इस मामले को शांतिपूर्वक नहीं समझाया जा सकता था? जो आयोजक थे, जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति लगाने वाले थे, क्या उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता था? आखिर वो कौन लोग हैं जो बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? दोस्तों, इस बीच एक बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिल रही है। खबर आ रही है कि देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा विवाद में 3 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए हैं। मौके पर 10 थानों की फोर्स भी तैनात हो चुकी है। ये खबर भी अभी अभी सामने आई है कि वहां पर 10 थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी है। सोचिए, अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए विवाद हो रहा है। अंबेडकर की अहमियत ये लोग नहीं समझ रहे हैं, और जो अंबेडकर की अहमियत नहीं समझ रहा है वही तो जातिवादी है। वो अपने आप को कैसे देशभक्त साबित कर सकता है जो बाबा साहेब को नहीं मान रहा है, जो संविधान को नहीं मान रहा है, जो बाबा साहेब को गाली दे रहा है, जो आरक्षण का विरोध कर रहा है? क्या वो असली देशभक्त हो सकता है? दोस्तों, मेरा ये आप सभी से सवाल है। तो यहाँ पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि लेखपाल पंचायत सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। तो अंबेडकर प्रतिमा विवाद में डीएम एसपी ने ये कार्रवाई की है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लेखपाल पंचायत सचिव को भी निलंबित कर दिया है। दोस्तों, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये छोटे छोटे अधिकारियों कर्मचारियों पर हुई है। बड़ा सवाल, आखिर बड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? कानून व्यवस्था अगर पुलिस नहीं संभाल पा रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीएम एसपी की आखिर क्या जवाबदेही है? आखिर कहीं कोई अंबेडकर मूर्ति लगाना चाह रहा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं और जो लोग अंबेडकर मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, क्या इन दोनों पक्षों को बिठाकर पुलिस संवाद स्थापित नहीं कर सकती थी? आखिर बार बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? अंबेडकर जी तो हमारे देश के महापुरुष हैं, कोई दूसरे देश के महापुरुष तो नहीं हैं। आखिर अंबेडकर से नफरत करने वाले लोग कौन हैं? पुलिस को उन लोगों की भी पहचान करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह के हालात पैदा हुए हैं अंबेडकर मूर्ति विवाद को लेकर। इससे पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगने वाली थी लेकिन नहीं लग पाई। अभी तक वहां पर मूर्ति नहीं लग पाई है और अब देवरिया में ऐसा मामला सामने आया है। तो ये जो सरकार चल रही है, किस मुंह से कह रही है कि वो अंबेडकर हितैषी है? कैसे? आखिर इस सरकार के राज में अगर कोई अंबेडकर मूर्ति नहीं लगा सकता है, क्या इस सरकार के राज में अंबेडकर मूर्ति लगाना जुर्म है? और कौन लोग हैं जो अंबेडकर मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं? उनकी भी कम से कम पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर अंबेडकर से नफरत करने वाले, अंबेडकर को गाली देने वाले कौन लोग हैं? आखिर ऐसे लोग अंबेडकर की मूर्ति का विरोध क्यों करते हैं? और पुलिस ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है, क्या आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? दोस्तों, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर कोई देवरिया से वीडियो देख रहा है तो वो भी बताने की कोशिश करे कि वहां पर एक्चुअल स्थिति अभी क्या है।